या तो वक्त बदलना सीखो या फिर बदलो वक्त के साथ। मजबूरियों को कोसो मत, हर हालत में जीना सीखो। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। तो एक कंपनी में कई सारे कर्मचारी काम किया करते थे, लेकिन वह सारे कर्मचारी बड़े निराश और दुखी रहते थे। जैसा लगता था कि उनके अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा खत्म सी हो गई है। तभी कंपनी के मालिक ने काम के प्रति इच्छा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक नया आइडिया सोचा। जैसे ही सुबह सभी कर्मचारी कंपनी के अंदर जाने लगे, तभी उन्होंने देखा कि कंपनी के मेन गेट पर एक नोटिस लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति कल तक आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, आज उसकी मौत हो गई है और आप अंदर जाकर उस व्यक्ति से अंतिम बार मिल सकते हैं। सभी कर्मचारी नोटिस पढ़कर बहुत खुश होने लगे और सोचने लगे, चलो, जो व्यक्ति हमारा विकास रोक रहा था, हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था, वह मर चुका है। लेकिन उन्हें एक बात का दुख भी था कि हमारे साथ काम करने वाला एक कर्मचारी अब हमारे साथ नहीं रहा। अब सबके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर वह व्यक्ति है कौन जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था और आज उसकी मृत्यु हो गई। यही सोचते हुए सभी कर्मचारी एक एक कर अंदर गए और जैसे ही अंदर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर सभी कर्मचारी अचंभित रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया, क्योंकि अंदर कुछ था ही नहीं। वहां सिर्फ एक शीशा लगा हुआ था जिसके नीचे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था कि केवल आप ही वह इंसान हैं जिसने अपनी क्षमता का दायरा छोटा बना रखा है। आप खुद ही अपने सुख, दुख, सफलता और असफलता के जिम्मेदार हैं। यदि आप सोचते हैं कि कंपनी बदलने, अपने बॉस बदलने या अपने दोस्तों के बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो यह सोचना बिल्कुल गलत है। यदि आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो खुद को बदलना होगा, अपनी क्षमता को पहचानना होगा और आपने अपने मन में जो छोटे दायरे बना लिए हैं, उन दायरों से बाहर निकलना होगा। फिर देखिए, एक दिन पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। तब आप खुद महसूस करेंगे कि जिंदगी बदल गई। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब एक अंडा बाहर से फूटता है तो एक जिंदगी का अंत होता है, लेकिन जब वही अंडा अंदर से फूटता है तो एक नई जिंदगी का जन्म होता है। इसलिए आप अपने अंदर की शक्तियों को जगाओ, क्योंकि आप क्षमतावान हो। आपके अंदर भी वही शक्ति और ताकत है। यदि आप असफल हो तो इसके जिम्मेदार भी खुद हो। खुद को कोसना और दूसरों को दोष देना बंद करो। पूरी मेहनत से जुट जाओ, ऐसा लगे जैसे एक नया जन्म मिला हो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यह कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।